आपका क्लास 10th एनसीईआरटी हिंदी मीडियम का पार्ट 7 में पिछले पार्ट में हमने आपको बताया था प्रश्नावली 1.2 का जो पहला पार्ट और पहले का 5वां पार्ट। अब हम समझेंगे दूसरा क्वेश्चन। ठीक, देखिए कह रहा है पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। देखिए आखिरी लाइन पहले देखते हैं। मैंने आपको बताया था क्या कि एचसीएफ डैश कॉमा डैश बराबर एलसीएम डैश कॉमा डैश इज इक्वल टू डैश इंटू डैश, ये होता है। वही उसने कहा है कि जैसे ए और बी दो संख्याएं हैं, तो इनका जो एचसीएफ और एलसीएम होगा उसका जो गुणा होगा, उसका गुणा जो होगा वो किसके बराबर होगा? ए और बी के गुणा के। एचसीएफ ए कॉमा बी का एलसीएम ए कॉमा बी के साथ जो गुणा होगा वो ए और बी के गुणा के बराबर होगा, ये होता है। और उसने कहा जांच करने को कहा है। देखिए इसमें जो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट दिए हैं, तो हम पहला पार्ट देखते हैं। मतलब तीनों पार्ट्स में हमको ये जांच करनी है कि ये जो फॉर्मूला है वो लागू होता है कि नहीं होता है। संवृत, ठीक, देखिए 26 और 91, ठीक। देखिए 26 के हम गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक। 2 से काटा 13 आ गया, 13 से काटा 1 आ गया, 13 तो कटता ही नहीं किसी से, ठीक। इतना हो गया। अब 91 का इसको हम लोग काटेंगे 7 से, ठीक। पहले आप 2 से फिर 3 से ऐसे चलते जाएंगे तो 7 से ये कट जाएगा। 7 से काटा, देखिए एक बार में गया, 2 बचा 21 हो गया, ये हो गया 13 1, ठीक। तो 26 का क्या आ गया गुणनफल? 2 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1, और 91 के क्या आ गए? 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। अब हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ 26, 91, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो छोटी संख्या होती है उनकी जो सबसे छोटी वाली पावर के साथ जो संख्या होती है वो हो जाती है हमारी एचसीएफ। लेकिन देखो वहाँ पे समझाना थोड़ा मुश्किल था, क्या कि देखिए इसके जो आए हैं वो आए 2 गुणा 13 और इसका क्या है 7 गुणा 13। दोनों में कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ क्या है जो दोनों में हो? 13 है। तो एचसीएफ हम यही करते हैं। जैसे दो संख्याएं, ठीक है, उनका जो गुणनखंड है वो ऐसे हैं 2 3 6 7, और जो पहली संख्या का ये हो गया, दूसरी संख्या का है 2 3 8, ठीक। तो इन दोनों का एचसीएफ कैसे आएगा? सबसे छोटी संख्या 2 ही है, लेकिन क्यों, कैसे? देखो 2 और 3 इसमें भी है, 2 और 3 इसमें भी है, लेकिन 2 और 3 में जो छोटी संख्या है वो क्या है आपकी 2, तो एचसीएफ 2 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ देखिए 13 है तो 13 एचसीएफ आ जाएगा। उसकी पावर सबसे छोटी कौन सी? 13 की पावर 1, 13 की पावर 1, ठीक। अब एलसीएम संख्याएं सब रहेंगी, 2 भी रहेगी, 13 भी रहेगी और 7 भी रहेगी, सबसे बड़ी पावर वाली, ठीक। वही पावर है 1 1 और 1 ही तो है सबसे बड़ी पावर। देखो इसका गुणा करो, 13 सत्ते 91 होता है हमें पता है, इंटू 2 कर दिया, ठीक। अब ये आ जाएगा 2 एकम 2 9 दूनी 18, 182। एलसीएम आ गया 182, एचसीएफ आ गया 13, ठीक। अब उसने क्या कहा कि एचसीएफ ए कॉमा बी एलसीएम ए कॉमा बी बराबर ए इंटू बी। तो देखो एचसीएफ और इसका गुणा करा दो। हम पता है कि एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है। अब
182 इंटू 13। ठीक, या तो तुम ऐसे करो कि इसका इसका गुणा करा लो, इसका इसका गुणा करा लो, एक ही संख्या आएगी। ठीक, जल्दी करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, कि देखिए 182 को हम क्या लिख सकते हैं, 91 गुणे 2। ठीक, ऐसे गुणा 13, 13 दूनी 26 हो गया, 91 गुणा 26, 26 और 91 गुणा 26 और 91 गुणा, मतलब HCF 26,91 इंटू LCM 26,91 बराबर 26 इंटू 91। दूसरे सवाल का हम लोग ने पहला पार्ट देख लिया कैसे करते हैं। इसका जो दूसरा पार्ट है, दूसरे सवाल का दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट आसान है, आप लोग ऐसे ही कर लीजिएगा। ना आए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे लिंक है, वहाँ पे आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। जो तीसरा इसका सवाल है वो कह रहा है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। वही सवाल है, बार बार करने की जरूरत नहीं है। ठीक, 12, 15 और 21 का हम लोग ने एग्जाम्पल 8 समझा था, बिल्कुल वैसा ही है। 3 संख्याएं हैं। ठीक, HCF क्या होगा, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी घात वाला जो पद होगा, मतलब संख्या होगी, वही हमारा HCF हो जाए। LCM क्या होगा, सभी संख्याएं होंगी। ठीक, सबसे बड़ी पावर वाली वही ले लेंगे तो LCM निकल आएगा। चौथा सवाल देख लेते हैं। HCF 306,657 बराबर 9 दिया है। LCM 306,657 ज्ञात कीजिए। देखिए इसका एक फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, HCF डैश कॉमा डैश इंटू LCM डैश कॉमा डैश बराबर डैश इंटू डैश। डैश डैश का मान रख देते हैं। 306 दिया है, 657 दिया है, 306 दिया है, 657 दिया है, 306 दिया है, 657 दिया है। अब हमें निकालना क्या है, LCM 306,657। तो इसको हम इसके बटे में ले जाते हैं, इसको इसके बटे में ले जाते हैं। LCM 306,657 बराबर 306 गुणा 657 बटे HCF 306,657। ठीक, इसकी वैल्यू तो हमें पता है कितनी है, 9। HCF 306 और 657 की वैल्यू हमें दी थी, का मान हमें दिया था 9। अब हम लोग 306 और 657 का गुणा करा लेते हैं। 306 इंटू 657। ठीक है, हमने 306 और 657 को गुणा करा लिया, हमारे पास आ गई संख्या ये वाली, इसको हम लोगों ने यहाँ रख लिया। ठीक, अब 9 से इसको काटना है तो पहले गिन लेंगे कि ये 9 से कटता है कि नहीं कटता, क्योंकि 3 गुणा 3 बराबर क्या होता है 9, मतलब अगर 3 से कटेगा तो 9 से भी कटेगा। ठीक, तो हमें 9 से काटना है। 2 1 3 3 4 7 7 2 9। ठीक, तो ये 9 से कटेगा, काटो। 9 दूनी 18, 2 21 हो गया। ठीक, 21 को फिर 2 से काटा, आ गया 3 3 0। ठीक, अब 3 लगा दिया, 3 बचा 34 हो गया। ठीक, फिर 3 से काटा तो ये 7 हो गया, 7 72 हो गया। ठीक, अब ये कट जाए, कितने बार में चला जाएगा, ये 8 बार में, 9 8 72। तो हमारा ये जो है वो LCM हो गया।